क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। माँ कावेरी, अब कहाँ भाग के जाएगी बोल? माँ, मार डालो इसे। मुझे माफ कर दो। मैं सच में कभी किसी को कुछ नहीं बोलूंगी। माँ, मुझे माफ कर दो। माँ, इसकी बात मत सुनना। मार डालो इसे। तू क्या कर रही है यहाँ? आप गुस्सा मत कीजिए, जरूरी काम था इसलिए आना पड़ा। कौन है? अरे ये एक पुरानी गलती है, जोक की तरह चिपक गई है। आप बाहर आइए ना, मुझे आपसे बात करनी है। लंगड़ी के साथ साथ बहरी भी हो गई है क्या तू? कितनी बार कहा तुझे यहाँ नहीं आना? इतना शौक है यहाँ आने को तो यहीं बिठा लूं? वो बड़ा बेटा पूछ रहा था कि 2 दिन से पिताजी घर पर नहीं आए। वैसे मैंने बोल दिया है कि आप किसी काम से बाहर गए हैं, लेकिन कब तक बहाना बनाती रहूं? हाँ ठीक है, आ जाऊंगा रात तक। जा। कल अपना छोटा बेटा और बहू हनीमून से वापस आ रहे हैं। आप साथ रहेंगे तो अच्छा लगेगा। क्या कल प्रतीक और कावेरी आ रहे हैं? आप नहीं होंगे तो बहुत अजीब लगेगा। अरे अपनी बहू के स्वागत के लिए हम नहीं होंगे तो कौन होगा? अभी क्या देख रही है? बोला ना कि चल रहे हैं। चलो। जानम, चिंता मत करना, हम बहुत जल्द तुम्हारी बाहों में फिर से होंगे। जल्दी आना। अरे भाई कहाँ रह गए ये लोग? इतनी देर लगा दी। बाबूजी मेरी अभी उनसे बात हुई, वो लोग किसी भी वक्त आते होंगे। बाबूजी, लगता है ये लोग आ गए। हाँ चलो। चलो बाबूजी। माँ, आप आइए। आप आराम से। हाँ। अरे कावेरी, बहू को क्या हो गया? तुमने कुछ कहा क्या? नहीं माँ, मैंने बस कावेरी को बताया कि मैं और भैया कल मुंबई जा रहे हैं। लगता है वही सुन के नाराज हो गई। देवर जी, मैं समझ सकती हूँ कावेरी को कैसा लगा होगा। अब आप देखिए ना, नई नई शादी हुई है, अभी उसे अकेले रहना पड़ेगा, बुरा तो लगेगा ना। अब क्या कर सकते हैं स्वाति,
जब ठेकेदार बुलाएगा तभी जाना पड़ेगा ना। नीलेश बेटा, ये बात तुम और प्रतीक समझ सकते हो, लेकिन बहू अभी शायद ना समझ पाए। स्वाति बेटा जी, जाओ तुम उससे बात करके आओ। रुक जाओ स्वाति, बहू से मैं बात करके आता हूँ। नहीं नहीं, आप क्यों तकलीफ करते हैं? स्वाति जाएगी ना, जाओ बेटा जाओ। जी माँ। अनुराधा, अपने बच्चों से बात करने में कैसी तकलीफ? हाँ, देखो मैं कैसे छोटी बहू का मूड ठीक करके अभी वापस लेकर आता हूं। सुनो, मुझे तुमसे 2 मिनट बात करनी। मुझे किसी से बात नहीं करनी। अरे बाप रे, इतना गुस्सा? इतना गुस्सा तुम्हारी त्वचा के लिए अच्छा नहीं है। गुस्सा करने से त्वचा खराब हो जाती है। और नहीं तो क्या, देखो ना भगवान ने कितना सुंदर बनाया है तुम्हें। गुस्सा करोगी तो तुम्हारे चेहरे पे तनाव आएगा और तनाव से चेहरा खराब हो जाएगा। तो फिर क्या करूं मैं? ये चले जाएंगे तो मैं कितना अकेला महसूस करूंगी। अरे उसकी तो तुम चिंता ही मत करो, मैं हूं ना। मैं तुम्हें अकेला महसूस ही नहीं होने दूंगा। आप? हाँ, मैं दोस्ती करूंगा तुम्हारे साथ, और मुझसे दोस्ती करने के ना बहुत से फायदे हैं। अच्छा, कैसे फायदे? मैं तुम्हें इतनी खुशियां दूंगा कि तुम अपने पति को भूल जाओगी। मेरा मतलब है खाना पीना घूमना फिरना, कोई बंदिश नहीं, बस ऐश ही ऐश, मज्जा ही मज्जा। बोलो, करोगे मुझसे दोस्ती? बोलो। शाबाश। आजा, चल। ये देखो आ गई। अरे वाह, पाऊजी ने तो इतनी जल्दी मना लिया कावेरी को। आइए माँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। आओ बेटा, एक बार तुम दोनों की आरती उतार लेती हूँ। आओ प्रतीक। मेरी बहू कितनी सुंदर है, इसकी सुंदरता को किसी की नजर ना लगे। खुश रहो, खुश रहो बेटा, सदा सुखी रहो। बाबूजी का आशीर्वाद ले लो। अरे बस बस। प्रतीक, कावेरी, तुम दोनों भी आशीर्वाद ले लो। अब मैं कोई आशीर्वाद नहीं लेने वाली। ये क्या बोल रही हो तुम कावेरी? हाँ, सही तो बोल रही हूँ। बाबूजी तो मेरे दोस्त हैं।
मैं तुमसे गले मिलूंगी। तुम्हारी जगह भी तो मेरे दिल में है। बाऊजी आप भी ना। अरे आप लगता है बाबूजी से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। बाऊजी है इतने अच्छे। अच्छा, सच में? और मैं अच्छा नहीं हूँ? चांदी की चेन, मुझे तो सोना पसंद है। सोने की भी ले दूंगा, चिंता क्यों करती हो? हाँ, देवर जी, आपके भाई साहब कब से बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं और आप हैं कि यहाँ अपने मिसेस के साथ गप्पे मार रहे हैं। नहीं भाभी जी, वो मैं और कावेरी ऐसे ही बातें कर रहे थे। तू कावेरी की चिंता मत कर, मैं और स्वाति उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे। तू बस एक बार भगवान का आशीर्वाद ले ले। अरे चल, देख तो सही, इसका निकलने का मन नहीं कर रहा है। चल चल। कावेरी, अरे वाह, कितनी सुंदर चेन है। देवर जी ने दी है ना? लेकिन सुंदर, ऐसी चेन तो रोज मेरे स्कूल में कोई ना कोई देने आ जाता था और हम जूती के नीचे कुचल के चल देते थे। कावेरी, प्रेम भावना भी कोई चीज होती है, इसे प्रेम नहीं कंजूसी कहते हैं। तू भी ना पगली, कितनी प्यारी तू। अरे बाबूजी, आप मुझसे मिलने आए हैं? नहीं, मुझे स्वाति से काम है। चलो स्वाति। बाबूजी आप चलिए ना, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। काम अभी है, थोड़ी देर में होता तो थोड़ी देर बाद आता ना। हाँ, आओ ना। कावेरी, तुम दोनों जब घर पे नहीं हो तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हाँ माँ, हम लोग भी अब सब लोगों को बहुत मिस करते हैं। हाँ, अच्छा ये स्वाति का है? बाबूजी भी नजर नहीं आ रहे कहीं। जी, मैं देख के आती हूँ। आप रुकिए ना माँ, मैं देख के आती हूँ। बाबूजी, दीदी, बाबूजी, मेरी बात गलत है, सब गलत। कुछ गलत नहीं है। बाबूजी कोई देख लेगा, मेरी बात- बाबूजी कोई देख लेगा। मैं कोई नहीं देखेगा, सब बाहर हैं। सब बाहर है, कोई नहीं देख सकता। बाबूजी कोई देख लेगा। कोई नहीं देखेगा। बाबूजी कावेरी, बाबूजी कावेरी। वो बाहर आप लोगों का इंतजार हो रहा है। जीते रहो, मन लगा के काम करना दोनों, और अपनी पत्नियों की चिंता बिल्कुल मत करना। मैं हूं यहाँ इनकी देखभाल करने के लिए। बाबूजी, आप हैं तो दिलासा बना रहता है। अगर घर में आप जैसे बड़ों का साया हो तो कोई मुसीबत छू ही नहीं सकती। हाँ हाँ, आपके सामने तो अच्छे अच्छे पहलवान ढेर हो। चलो। अरे भैया चलिए, वो गाड़ी छूट जाएगी। हाँ, जाओ जल्दी जाओ, और मन लगा के काम करना।
बाबूजी हटिए, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे मेरी जान, मैं तेरा अकेलापन दूर कर रहा हूँ, समझा कर। बाबूजी कोई सुन लेगा, आप धीरे बोलिए ना। कोई नहीं है यहाँ सुनने वाला। आजा आजा ना, आजा मेरी जान। स्वाति, आप लोग क्या बात है बेटा? तुम्हारे कमरे से बहुत आवाज आ रही थी। माँ, वो बाबूजी ने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी, इसलिए वो मेरे कमरे को अपना कमरा समझ के आ गए थे। कोई बात नहीं बेटा, उन्हें यही सोने दे। तू मेरे साथ मेरे कमरे में चल। आजा आजा। वाह बाबूजी, हमें तो पता ही नहीं था कि आप रोज कसरत भी करते हैं। अरे दिल से जवान रहने के साथ साथ शरीर से जवान रहना भी बहुत जरूरी है। कहो तो तुम्हें भी सिखा दे कसरत करना। वैसे अच्छी दोस्ती निभा रहे हैं आप। क्यों, क्या हो, नाराज लग रही? हमने सोचा था कि आपसे दोस्ती होगी तो हम भी आपकी तरफ बाहर घूमेंगे फिरेंगे, पर नहीं, लगता है मेरी किस्मत में तो घर की चार दीवारी लिखी है। बस इतनी सी बात? तो चलो, हम तुम्हें अभी बाहर घूमने लिए चलते हैं। हाँ सच? हाँ जाओ, तैयार होके आ जाओ जल्दी। मैं अभी आई। कैसी लग रही हूँ मैं बाबूजी? बहुत खूबसूरत। लेकिन एक कमी रह गई। क्या? ये मेरे लिए है? ये हमारी दोस्ती का पहला तोहफा है। लो। बहुत सुंदर है। चले? हाँ। अरे कावेरी बेटा, तुम कहीं जा रही हो क्या? हाँ, जरा इसे बाजार जाना था, तो मैंने सोचा कि रास्ते में मैं ही छोड़ दूं। आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? मैं भी बाजार जा रही हूँ। कावेरी बेटा, तुम मेरे साथ चलना। अनुराधा, तकलीफ की बात नहीं है, मैं छोड़ दूंगा। दरअसल बाजार में मुझे भी काम था, मैंने सोचा कि क्या हुआ माँ? आप ठीक है? एक बार बोल दिया तो समझ में नहीं आता है क्या तुझे? अरे इस औरत की आदत है मूड खराब करने की, संभालो इसे। चले? हाँ। आओ।
ये तो बहुत महंगी जगह लगती है। महंगे सस्ते की चिंता तुम छोड़ दो, हमारे साथ रहोगी ना तो एक दिन 5 सितारा होटल भी दिखा देंगे तुम। सच? मुझ ले आओ ले आओ। क्यों? मैंने आज तक पी नहीं है। कभी नहीं पी? कभी नहीं। तो एक बार पी के देखो, अंदर के ताले खुल जाएंगे। आप बहुत अच्छे हैं बाबूजी। कर दी ना नाराज करने वाली बात। हमने आपको कहाँ नाराज किया? अरे ये बाऊजी बाऊजी क्या है? अभी तो यहाँ सिर्फ हम दोनों हैं, यहाँ तो नाम ले सकती हो ना तुम हमारा। बोलो विवेक, बोलो। हमें शर्म आती है। अरे यार तुम शर्म वरम के ताले तोड़ दो। मैं रानी बना के रखूंगा तुम्हें। हाँ बोलो ना विवेक। विवेक। अब बोलो मेरे विवेक। अब मैं कैसे बोल सकती हूँ? आप हमारे ससुर हैं। अच्छा, तो ये सब क्या मैं अपनी बहू के लिए कर रहा हूँ? अगर ऐसा है तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से। ठहरो विवेक। बोलो मेरे विवेक। मेरे विवेक। मेरी जान, अब तुम देखना, जिंदगी की सारी खुशियां तुम्हारे नाम कर देगा तुम्हारा विवेक। लो चलो पियो। माँ, आ गया तुम्हारा महल मेरी रानी। कैसा लगा तुमको? मजा आया? अच्छा सुनो ना, वो तुमने मुझे क्या बोला था? मेरे बोलो ना। मेरी रानी, मेरी रानी, सुनो ना, क्यों उसका नाम लेकर मूड खराब करती है यार? अरे देखा, बुढ़िया का नाम लिया, बुढ़िया आ गई। जाओ संभालो उसको, जाओ। अरे बहू, वो तेरे बाबूजी ना कभी कभी ज्यादा पी लेते हैं, तो आज गलती से तेरे कमरे में आ गए। हाँ, वो बाबूजी सो गए माँ। कोई बात नहीं, तू मेरे साथ आ जा, मेरे कमरे में सो जा। नहीं माँ जी, मुझे भी अपने कमरे में ही नींद आती है। मैं सो जाऊंगी इधर ही किधर, चिंता मत करिए। मैं अरे सुनो बेटी, क्यों परेशान हो रही है? मेरे कमरे में आ जाओ, कुछ बातें भी हो जाएगी। समझ में नहीं आता है आपको, नहीं जाना है हमें। सही कहते हैं बाबूजी, मैं जोक की तरह चिपक जाती हूँ। कावेरी, दिमाग तो नहीं खराब हो गया तेरा? माँ से बात करने की तमीज नहीं है तुझे? तमीज की बात ना तुम ना ही करो तो ही अच्छा है भाभी। बाबूजी आपके कमरे में आते थे तब तो कुछ नहीं बोलती थी,
क्या जलन हो रही है। कावेरी, स्वाति, तेरी हिम्मत कैसे हुई कावेरी पे हाथ उठाने की? कैसे हिम्मत हुई तेरी? अब जाने भी दीजिए ना, बहुत रात हो गई है। ऐसे कैसे जाने दे? छोड़ दीजिए। इतनी तेज मारा इसने मुझे। कावेरी, इसने तुझे मारा है, तू भी इसे मार। ये क्या बोल रहे हैं? तेरे को भी खाना है क्या? हाँ? पीछे। कावेरी, मार। स्वाति, स्वाति बेटा, स्वाति। आपने जो मेरे लिए किया ना, वो आज तक किसी ने नहीं किया। अरे मेरी जान, तेरे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, किसी की जान भी ले सकता हूं। सच? तुझे यहाँ किसी से डरने की जरूरत नहीं है। इस घर की रानी है तू, रानी। मेरी रानी। इंसान कई तरह के होते हैं, अच्छे और बुरे में भी इंसान कई तरह के होते हैं। कहते हैं हम सब में अच्छाई और बुराई है, लेकिन उन पर काबू कर पाने की शक्ति होना बहुत जरूरी होता है। विवेकनाथ बुराई का एक ऐसा चेहरा जिसे आज तक आप लोगों ने कभी देखा ही नहीं होगा। समाज के सामने इज्जतदार नागरिक बनने का नाटक करता रहा, लेकिन घर में शैतान की तरह राज करता रहा। उसकी पत्नी अनुराधा, जो उसे इस कदर डरती थी कि उसके सामने अपना मुंह तक नहीं खोल पाती। नमस्कार, मैं हूं सुधा चंद्रन। आज के इस चौंका देने वाले एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे कि क्या अनुराधा और उसकी बहू स्वाति विवेक के सामने दबे रहेंगे या फिर किसी दिन ज्वालामुखी की तरह फटकर सबको भस्म कर देंगे। माँ, बाबूजी और कावेरी नहीं दिख रहे। दोनों बाहर गए हुए हैं। दोनों की नजदीकियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। माँ, अब कब तक ये सब चुपचाप नजरअंदाज करती रहेंगी? माँ, कब तक? माँ, आपको याद है जब मैं शादी करके इस घर में आई तो बाबूजी मुझे छूने की कैसी कैसी कोशिश करते थे। मेरे साथ बदतमीजी करते थे और आप उस वक्त भी चुप रही, सब कुछ नजरअंदाज करती रही। मेरी जिंदगी में सहना लिखा है, सो मैं सह रही हूँ। नहीं माँ, मैं नहीं सह सकती। माँ, हमें कुछ करना पड़ेगा। माँ, हमें लड़ना पड़ेगा। माँ, नहीं बेटा नहीं, ये गलती कभी मत करना। एक बार मैंने ये गलती की थी इस इंसान से लड़कर। तुम्हें पता है इसने मेरे साथ क्या किया था? हाथोड़ी से मार मार कर मेरी टांग तोड़ दी। नहीं बेटा, अब मुझ में वो हिम्मत नहीं है, वो हम सबको मार देगा। आप मुझ पर भरोसा रखो। माँ, मैं सब ठीक कर दूंगी। माँ, तो क्या कर लेगी? माँ, मैं सब ठीक कर दूंगी, बस आप मेरा साथ दो। मैं आपको जो जो कहती जाऊं ना, आप बिल्कुल वैसा करो। माँ, मैं सब ठीक कर दूंगी। माँ, हम ऐसे कब तक रहेंगे? मतलब? मुझे ना
इस घर के लोग चुपते हैं। मुझे आपके साथ रहना है अब। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। गांव के लोगों की सोच भी बहुत छोटी है। शहर में मिलते हैं बड़ी सोच वाले लोग, और तेरे मेरे जैसे लोग शहर के लिए बने, गांव के लिए नहीं बने। हाँ। पर हम शहर में करेंगे क्या? ये भी सही बात है, करेंगे क्या? मैं ये सोच रहा हूं जान कि यहां से सब कुछ बेच बाच के कहीं दूर शहर में जाकर बस जाते हैं, ऐश करेंगे। हाँ, एक बड़ा सा घर और बड़े शहर के सारे मजे। हाँ मेरी जान, कैसी हो? हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। अरे गुस्सा क्यों होती हो? कहाँ चले गए आप हमें छोड़ के? मन तो मेरा भी नहीं था मेरी जान, लेकिन थोड़ा सा काम था इसलिए आना पड़ा। और फिर तू ही बता, बड़े शहर जाना है कि नहीं जाना है? आप सारा इंतजाम करने गए हैं क्या? हाँ। और फिर मेरी जान के लिए एक तोहफा भी तो लेना था। बस बस, थोड़ा बहुत सरप्राइज रखना भी सीखिए। अच्छा ठीक है, आप आ जाइए, हम आपकी राह देख रहे हैं। मैसेज? हेलो। तुम्हारी एक वीडियो देखी, मुझे ना तुम्हें घर पे छोड़ना ही नहीं चाहिए। नहीं, आप सुनिए, मेरी कोई गलती नहीं है, ये बस वो तो बहुत सुंदर लग रही हो तुम, क्या बोलूं मैं। हाँ हाँ, अब तो बस शादी की वीडियो देख रहा हूँ। कावेरी, तुम्हारी ना बहुत याद आती है मुझे। अब मुझे भी आपकी बहुत याद आ रही। फोन रखता हूँ, वो आज रात की ड्यूटी है ना, तो जाना पड़ेगा। ख्याल रखना अपना कावेरी। क्यों? कैसा लग रहा है अपनी करतूत देखकर? ये वीडियो? अभी तो ये वीडियो सिर्फ तुझे भेजा है। मेरी एक बात कान खोल के सुन ले, अपना बोरिया बिस्तरा उठा निकल यहाँ से। अगर तू यहाँ से नहीं गई ना, तो तेरा ये वीडियो मैं पूरी दुनिया में फैला दूंगी। फिर अपना ये चेहरा ना पूरी दुनिया से छुपाते फिरना, समझी? नहीं, ऐसा कुछ मत करना। मैं चली जाती हूँ, मैं आज यहाँ से चली जाती हूँ, प्लीज। विवेक नाथ की हरकतें वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करती रही क्योंकि अनुराधा उसे कैसे ना कैसे करके मना ही लेती थी। विवेक के लिए अनुराधा के दिल में इस कदर डर था जो वो आज तक बाहर नहीं निकाल पा रही थी, लेकिन अब पानी सर के ऊपर जा चुका था। विवेक की हरकतें काबू से बाहर होती जा रही थी। स्वाति ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसने ये फैसला लिया कि अब विवेक को रोकना बहुत जरूरी है। उसने कावेरी को तो चुप करवा दिया, लेकिन अब विवेक को चुप करवाना बाकी था। लेकिन क्या सिर्फ एक वीडियो विवेक जैसे शैतान को रोकने के लिए काफी था, या वीडियो के साथ साथ स्वाति को पुलिस के पास जाना चाहिए था? चलिए देखते हैं। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? कावेरी कहाँ है? हमने उसे मैके भेज दिया, अब वो इस घर में नहीं रहेगी। क्या तेरी इतनी हिम्मत हो गई? जी हाँ, वो एक बेशरम लड़की है, इस घर में उसकी कोई जगह नहीं है। अब मैं अपने बेटे को भी बता दूंगी। तू हमारे बेटों को भी बताएगी? इतनी औकात? चाहिए बाबूजी। अगर आपने माँ पे हाथ उठाया तो आपका ये वीडियो मैं पूरी दुनिया में दिखा दूंगी।
नहीं 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 बेटी, ये क्या कर रही है तू? समाज में इज्जत है हमारी, बाप समान होते थे। ऐसा नहीं करना बेटी, ऐसा नहीं करना। अच्छा, अगर अपनी इतनी इज्जत चाहते हो ना तो निकल जाओ यहाँ से, और अपना ये चेहरा हमें कभी मत दिखाना, सुना? निकलो यहाँ से। तुझे क्या लगा मैं तेरी इन बातों से डर जाऊंगा? हैं? देखता हूं मैं ये वीडियो तू किसको दिखाती है। कावेरी के साथ ही क्यों, अब हम एक वीडियो तेरे साथ बना के पूरे संसार को दिखाएंगे। आजा आजा आजा, चल चल वीडियो बनाते तेरे साथ। चल आजा। बहुत हवा भर गई है ना तुझमें। मैं माफी मांगती हूँ, आपसे छोड़िए। अभी तेरी हवा निकालता हूँ। रुक जाइए, मेरी बात सुनिए। तेरी चीखों से ही मुझे शांति मिल रही। चिल्ला। रुक जाइए, सब मैंने आपको पाने के लिए किया था। ये सब मैंने आपको पाने के लिए किया। क्या? मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, रह नहीं सकती आपके बिना, नहीं रह सकती। तू सच कह रही है ना? आपकी कसम। आपको याद है, पहले आप मुझे छेड़ा करते थे, मुझसे प्यार भरी बातें किया करते थे। हाँ, हाँ। लेकिन कावेरी के आने के बाद आपने मेरी तरफ देखना भी बंद कर दिया। मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ, मुझे गुस्सा आ गया और आज मैंने ये सब कर डाला। तो पगली, ये सब पहले बताना चाहिए था ना? हाँ? मेरा दिल तो कब से तुझ पर आया हुआ है। हाँ, लेकिन देख, मुझे कावेरी भी पसंद है। आपकी मर्जी में मेरी मर्जी है, आपको जो सही लगे आप करो, लेकिन एक वादा करो। क्या? आप मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? मुझसे कभी दूर तो नहीं हो जाओगे? कभी नहीं मेरी जान। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। लेकिन एक काम करना रह गया। काम? इस बुढ़िया को ठिकाने लगा। अरे क्या कर रहे हो आप? घर की बात को घर में रहने दीजिए, और वैसे भी घर में काम करने के लिए कोई तो चाहिए ना। एक काम करते हैं, इसे ना नौकरानी रख लेते हैं, क्या कहते हो? ये अच्छा आइडिया है। अरे तू तो बड़ी समझदार है। वो तो मैं हूँ। कावेरी। आजा आजा, इस बैग को यहीं छोड़ दो, वो बुढ़िया लेकर आएगी। अनुराधा, ए अनुराधा, ये बैग लेकर अंदर आओ। अब मैं तो आ गई, लेकिन ये आपके साथ क्या कर रही है? कावेरी, अब मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त हूँ। हाँ, और जिसको भी इस दोस्ती से तकलीफ है वो ये घर छोड़ के जा सकता है। अच्छा, वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर साथ में रहना है तो सारे काम भी करने पड़ेंगे। हाँ, काम भी करने पड़ेंगे। ठीक है। चलो, अब जश्न मनाने का वक्त आया है, आ जाओ। माँ छोड़िए, छोड़। माँ, क्या कर रही है आप? माँ छोड़िए, छोड़िए। मर जा
जमाने ने मुझे नहीं जीना है। माँ क्या कह रही हैं आप माँ? एक तू ही थी जिस पे भरोसा था, और अब तू भी। माँ मैं ये सब नाटक कर रही थी माँ, मेरी बात पर विश्वास करो माँ, ये सब मैं हमारे लिए कर रही थी। हाँ माँ, ये सब नाटक है। हाँ माँ। हाँ बस चुपचाप मेरी बात मानते जाओ। इस शैतान को सबक सिखाने का समय आ गया है। Cheers! Cheers! वाह, इसे कहते हैं जिंदगी। तो वो इतनी खूबसूरत लड़कियां और अकेला मैं। अब तो मैं खुशी खुशी दुनिया छोड़ के जा सकता। जी कैसी बातें कर रहे हैं, मरे आपके दुश्मन। अरे ये बुढ़िया अभी तक कुछ खाने के लिए नहीं लाई। हाँ मर गई क्या? एक बार देख लीजिए, कहीं सच में ऊपर न चली गई हूँ। क्या बात कर रही हो? वो ऐसी चुड़ैल है कि मर के भी पीछा नहीं छोड़ेगी। हाँ चलो ठीक है, मैं खुद ही देख कर आता हूं। अनुराधा, अनुराधा, ये क्या कुछ भी नहीं बनाया अब तक? अनुराधा, अनुराधा, ये क्या कर रही है तू? तू मारेगी मुझे? हाँ, शायद ये काम मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था, जब तुमने अपना असली रंग दिखाया था, या फिर उस दिन जब तुमने मेरी टांग। नहीं छोड़ूंगा तुझे, नहीं छोड़ूंगा। आज तो तुम गई। माँ मारो इसे, माँ मारो इसे शैतान को, माँ मारो इसे, माँ मारो, मार दो। माँ कावेरी, अब कहाँ भाग के जाएगी बोल? माँ प्लीज, माँ मार डालो इसे। भाभी मुझे माफ कर दो माँ, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगी, मैं सच बोल रही हूँ। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं सच में कभी किसी को कुछ नहीं बोलूंगी। माँ प्लीज मुझे माँ इसकी बात मत सुनना, मार डालो इसे। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ इनसे, मुझे बचाओ। आपने अपने पति का कत्ल किया, उसके बाद अपनी बहू की जान लेने की कोशिश की, क्या ये सब सच है? आप दोनों शक्ल से शरीफ और इज्जतदार मालूम होते हैं, पर इतना घिनौना काम, बताइए। मैंने सब बता दो, अब सच छुपाने का कोई फायदा नहीं। हमने मार दिया उस आदमी को, और अगर आप लोग नहीं होते
तो शायद कावेरी को भी मार देते। मतलब आप अपना जुर्म कबूल करती हैं? जी, लेकिन क्या आप सुन पाएंगे हमने ऐसा क्यों किया? हमने उसे मार डाला। देखिए, आप लोग ने जो कुछ भी किया कानून की नजर में वो एक जुर्म है। सालों से कैद में रही हूँ इंस्पेक्टर साहब, अब तो ये जेल भी आजाद लग रही है। हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है, लेकिन विवेकनाथ और उसकी बहू कावेरी ने इस मर्यादा का घोर अपमान करके अपना घटिया रूप सबके सामने रखा था। अनुराधा और स्वाति को कानून तो सजा देने ही वाला था, लेकिन अब सवाल ये है कि जो कुछ भी हो रहा था क्या उसे रोका नहीं जा सकता था? तो जवाब है हाँ। लेकिन अनुराधा के साथ जो नाइंसाफी हो रही थी इसके बारे में वो पुलिस को बता सकती थी और विवेक जैसे राक्षस से उसका पीछा भी छूट सकता था और वो एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकती थी। लेकिन कई बार लोग लाज और पुलिस के डर से अपने घर में होने वाली चीजों पर पर्दा डाल देते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम हमारे आसपास ऐसी चीजों पर ध्यान दें और ये भी बहुत जरूरी है कि ऐसी बातों को हम नजरअंदाज ना करें और पुलिस को सूचित करें। हमेशा अलर्ट रहिए। मैं सुधा चंद्रन अब आपसे इजाजत लेती हूँ, फिर लौटूंगी एक सच्ची घटना के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। संध्या, संध्या, ये हाँ, ये मेरा प्यार है, तुम नहीं। मुझे बोल देती, मैं खुद ही पीछे हट जाता। मेरे लिए तुम्हारी खुशी सबसे ज्यादा जरूरी थी। मैंने तुमसे बहुत प्यार किया संध्या, सच्चे दिल से, और हमेशा यही सोचता रहता था कि ऐसा क्या करूं कि तुम मेरी हो जाओ, मुझसे प्यार कर बैठो। उसका तुमने ये सिला दिया। मेरे बच्चे की खबर सुन के मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम जो भी जैसा भी बर्ताव करोगे मेरे साथ, सब सह लूंगा, खुशी खुशी सह लूंगा। कौन सा बच्चा? ये बच्चा तो तुम्हारा है ही नहीं। ये आकाश का बच्चा है। और मैंने तुम्हें कभी प्यार किया ही नहीं है गौतम। आकाश, हाथ छोड़ो। अरे छोड़ ही नहीं रहा ये। छोड़ 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 मुझे। आकाश! हाय हाय संध्या, क्या लगती है तू? नजर ना लग जाए किसी को। काला टीका लगा लेती हूँ। वैसे तेरी जैसी खूबसूरती ना किसी के भी पास नहीं है।
अरे गौतम बेटा, तैयार हो गया? माँ प्रणाम माँ। खुश रहो। चल आजा, नाश्ता कर ले। माँ वो संध्या को तो आने दो, आपको तो पता है मैं उसके बिना नाश्ता नहीं करता। संध्या, अरे ओ संध्या, अब नाश्ता कर लो। अब इतना भी क्या तैयार होना है? स्कूल जा रही कहीं और। क्या मतलब है आपका? इस घर में तो चैन से तैयार भी नहीं हो सकते। संध्या, संध्या माँ का वो मतलब नहीं था। उनका क्या मतलब था ना मुझे अच्छे से पता है, और ये सब ना तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। क्यों इंतजार करते हो मेरा? खा लिया करो ना चुपचाप। इनको तो प्रॉब्लम ही है मुझसे, जलती है ये मेरी खूबसूरती से। संध्या बकवास बंद कर। बकवास नहीं, सच बोल रही हूँ। आपका बेटा लल्लू लाल है तो मैं क्या करूं? पता नहीं कहां फंस गई शादी करके। सूरत ना शक्ल, हम मर्दों वाली तो एक भी बात नहीं है। अपनी हद में रह के बात कर, समझी? माँ शांत हो जाओ। संध्या, संध्या सुनो। अपनी माँ को समझाओ। संध्या, संध्या, संध्या सुनो, नाश्ता तो करके जाओ। संध्या, चल छोड़, नाश्ता कर ले। नहीं माँ, वो भूखी चली गई है और मैं कैसे नाश्ता कर सकता हूँ? तू कितना प्यार करता है उससे, और वो दिन का भर भी तुझसे प्यार नहीं करती। गौतम, प्राची, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या बात है संध्या, आज तो तू बहुत खूबसूरत लग रही है। तेरा पति बहुत लकी है कि उसे इतनी ब्यूटीफुल वाइफ मिली है। सही कहा, वो लकी और मैं अनलकी। ऐसा क्यों बोल रही है? वो तो बहुत ही शरीफ सीधा साधा सा इंसान है ना। ऐसा पति तो सबको चाहिए। चाहिए होगा, लेकिन मुझे नहीं। मैं तो हमेशा से ही स्मार्ट, गुड लुकिंग, हैंडसम, माचो मैन जैसा पति चाहती थी। और क्या मिला? ये लल्लू लाल। यार इसमें तो कोई ऐप भी नहीं है। मतलब ना तो दारू पीता है, ना सिगरेट पीता है, अपनी मम्मी की हर बात मान लेता है, मेरी हर बात मान लेता है। मेरी जिंदगी इतनी बोरिंग है, इसका कोई अफेयर भी नहीं है। हद है तेरी संध्या, हर लड़की को ऐसा पति चाहिए। संध्या मुझे हैरानी होती है तेरी सोच पर। अब ये सारा लेक्चर तू मुझे ही देगी या क्लासरूम के लिए भी बचा के रखी? चल बाय बाय। हाय, ऊपर वाले ने तो इसे बिल्कुल फुर्सत से बनाया। माचो मैन हो ना, तो बिल्कुल इसके जैसा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। क्या कर रहे सर? प्रिंसिपल से कह दूंगी ना अगर मैं, तो आपकी नौकरी चली जाएगी। तो चली जाए नौकरी। और वैसे भी ऐसे हंसी पल के लिए ऐसी हजारों नौकरियां कुर्बान। इस दिल से पूछो
ये कैसे कटते हैं ये दिन तुम्हारे बिन। बस तुम्हारी यही तो बातें जो मेरा दिल बार बार जीत लेती। अरे कसम से। आइए ना मैम, छोड़ देता हूँ। जी नहीं सर, मैं चली जाऊं। क्यों इतनी गर्मी में अपने खूबसूरत पैरों को तकलीफ दे रही हो? गौतम बेटा आ गया? हाँ माँ। मैंने तुम्हारे लिए चाय बना कर रखी है, आजा चाय पीने। हाँ अभी अभी फ्रेश होके आता हूँ। अच्छा। ले। हाँ संध्या नहीं आई अब तक? ये तो रोज का है, उसका तो कोई टाइम ही नहीं होता आने का। होगी किसी काम में माँ। वैसे भी ये स्कूल खत्म होने के बाद ना टीचर्स को बहुत काम होता है। काश हम ऐसे ही रहते। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मेरा तो दम घुटता है उस घर में। मेरी ना आंखों में चुभता है वो लल्लू लाल। कहा मैं इतनी खूबसूरत और कहा वो लल्लू लाल। तो छोड़ दो उसको और मेरे पास आ जाओ। छोड़ सकती तो छोड़ देती, पर मेरी माँ है ना, अगर मैंने ये लल्लू लाल को छोड़ने का सोचा भी ना तो मुझे जान से मार देगी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। तुम उसे छोड़ नहीं सकती और वो तुम्हें छोड़ने वाला है नहीं। कितनी बेइज्जती करती हूँ मैं उस लल्लू की, कितना कुछ सुनाती हूँ उसको, लेकिन नहीं, छोड़ता ही नहीं है। लेकिन मैं भी पीछे नहीं हटूंगी। इतना परेशान करूंगी ना उसको कि देखना एक दिन खुद मुझे छोड़ देगा। ये लो, शैतान का नाम लिया और शैतान का फोन। हेलो। कहाँ हो संध्या? आई नहीं अभी तक। कहाँ हो मतलब? ये कैसा सवाल है? तुम शक कर रहे हो मुझ पे? नहीं, वो मैं ऑफिस से घर आया और तुम थी नहीं ना। हाँ तो तुम घर आओगे तो क्या मुझे भी आना चाहिए? नहीं, एक्चुअली बहुत लेट हो गया है ना, और माँ भी परेशान हो रही थी। तुम और तुम्हारी माँ मुझे जीने नहीं देना। हेलो। चलो मुझे जाना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा सुनो। हाँ। वो मुझे ना कुछ पैसों की जरूरत थी। ये लो। थैंक्स। बाय बाय। जेल और परफ्यूम लगाकर हीरो बनने चले हो? संध्या, मैंने ये सब तुम्हें खुश करने के लिए किया है। कल तुम्हारी छुट्टी है ना, तो कल हम शॉपिंग करने चलते हैं। तुम मेरे लिए कपड़े पसंद करना और मैं वही कपड़े पहनूंगा और मैं भी हीरो जैसा दिखूंगा। शक्ल देखी अपनी आईने में? कुछ भी पहन लो, हीरो तो तुम कभी नहीं लगोगे। हीरो जैसी बात होगी तो हीरो दिखोगे ना। तुम लल्लू थे और लल्लू ही रहोगे। हीरो बनने चले।
आ रही हूँ। सुनो, तुम अभी जाओ, कल मिलते हैं। क्या यार, अभी मुझे आया 1 घंटा भी नहीं हुआ और तुम मुझे जाने के लिए बोल रहे हो? समझा करो ना यार, अर्जेंसी है। बड़ी मुश्किल से घर वालों को झूठ बोल के आई हूँ और तुमने मुझे वादा किया था कि आज मेरे बर्थडे वाले दिन तुम मुझे घुमाने ले जाओगे। अच्छा सुनो, अब ऐसा करो, अभी जाओ, बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, नहीं तो मेरी लग जाएगी, प्लीज। वैसे तो हमेशा संडे संडे ही मिलते हो, और अब तुम? अरे मेरी माँ आने वाली है घर पे, अगर उसने हमें साथ देख लिया तो बवाल मचा देगी। सो प्लीज जाना मेरी माँ, प्लीज प्लीज। अच्छा सुनो, ये रखो, अपना बर्थडे बनाओ। जाओ। ओके। हाँ जा रही हूँ। जाओ ना। ले बेटा, नाश्ता कर। तो इतना उदास क्यों है? क्या मैं लल्लू दिखता हूँ माँ? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। नहीं माँ, मुझे पता है मैं अच्छा नहीं दिखता। अरे तू तो एकदम हीरो है, हीरो। हाँ सही कहती। आप तो माँ हो ना, इसीलिए आपको मैं ऐसे ही अच्छा लगता हूँ। लेकिन आप एक लड़की, एक औरत की नजर से भी तो देखो और सोचो। पता है, तू जितना सुंदर बाहर से है ना, उससे भी ज्यादा अंदर से संध्या की बदनी से भी है, जो उसे तेरी कदर नहीं है। तू उसके लिए अपने आप को दुख मत पहुंचा। जैसा भी है बहुत अच्छा है। चल अब नाश्ता कर। संध्या, किससे बात कर रही हो? मेरी माँ से। अच्छा, ला मैं भी बात कर लूं। तो अपने फोन से कीजिए ना। वो तो मैं कर लूंगी, लेकिन एक बात ध्यान रखना, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है। तुम उसे बेवकूफ बना सकती हो, मुझे नहीं। दम घुटता है मेरा इस घर में, चैन से फोन पे बात भी नहीं कर सकती हूँ। पीछा छोड़ो मेरा, बख्श दो मुझे। संध्या, संध्या। क्या हुआ माँ? मैं तेरी माँ हूं और मैं तेरा कभी बुरा नहीं चाहूंगी, और ये भी नहीं चाहूंगी कि तेरा घर टूटे। और मैं उन माँओं में से भी नहीं हूं जो अपने बेटे को उसकी बीवी के खिलाफ भड़काती है। आप आइए, बैठिए, बैठो। मैं जानता हूँ मेरी माँ इस दुनिया की सबसे अच्छी माँ और सास, लेकिन आप ऐसी बातें क्यों कर रही? संध्या के लक्षण कुछ ठीक नहीं लगते। मतलब? बेटा वो जब तुम घर में नहीं होते हो ना, तो पूरा पूरा दिन फोन पे न जाने किससे बात करती रहती है। माँ, दोस्त यार होंगे या उसके घर वाले होंगे। नहीं बेटा, उनमें से कोई नहीं है। माँ आप भी ना। देख बेटा, मैं भी एक औरत हूँ, और एक औरत दूसरी औरत की नजर और उसके चाल ढाल को अच्छी तरह समझती है। संध्या जिस रंग ढंग से बात करती है ना, बताना नहीं चाहिए, लेकिन किसी और तरफ इशारा करते हैं।
हाँ अपना बहुत सोचती है, लेकिन लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तू बहुत भोला है रे, बहुत भोला। एक उम्र होती है जब चमकने वाली चीज हमें आकर्षित करती है, पर हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। नमस्कार, मैं हूं सुधा चंद्रन और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। ये चमक ज्यादा दिन तक नहीं टिकती, एक न एक दिन इसकी चमक फीकी पड़ जाती है। संध्या का जिंदगी को देखने का नजरिया भी कुछ ऐसा ही था, इसलिए वो अपने जीवन से खुश नहीं थी। उसकी शादी एक ऐसे इंसान से हुई थी जिससे वो बिल्कुल प्यार नहीं करती थी। शादी एक पवित्र रिश्ता है और जो लोग इस बंधन में नहीं बंधना चाहते उनके साथ जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, वरना रिश्तों में कड़वाहट पैदा हो जाती है। संध्या और गौतम की शादी करने का फैसला सही नहीं था। संध्या जो आकाश की दीवानी थी, वो चमकदार चीज आकाश जो उसे धोखा दे रहा था, ये तो होना ही था। तो अब आगे क्या? संध्या का ये सफर उसे कहां लेकर जाने वाला था? मैं ये नहीं पीता। वैसे आज तो तुम बिल्कुल हीरो जैसे लग रहे हो। सॉरी, मैं गुस्से में थोड़ा ज्यादा बोल देती हूँ ना। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं।
माँ प्रणाम माँ। मेरा बच्चा ऐसे ही खुश रहे, तुझे किसी की नजर न लगे। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। ठीक है। हेलो, काम हो गया मेरी जान। क्या? लव यू यार। वो देख लेगा। वैसे मैं तुम्हारा फैन हो गया हूँ। तुम बताओ तो यार, तुमने लल्लू लाल को पटाया कैसे? मैंने तुम्हें कहा था ना मैं संभाल लूंगी, तो बस। वैसे ना भगवान ने ना तुम्हें इस खूबसूरती के साथ ना एक शैतानी दिमाग भी दिया। मुझे ना तुमसे डर लगने लगी। आगे क्या करने का इरादा है? देखते जाओ। कहाँ रह गई थी कब से दरवाजा? संध्या, ये कौन सा टाइम स्कूल से घर आने का? माँ प्लीज, अब आप जया मत बनो। तमीज से बात करो संध्या, वो तुम्हारी पति की माँ है। जीना हराम किया हुआ है मेरा माँ और बेटे दोनों ने। सुधर जा, अभी भी वक्त है। अच्छा, तो मतलब आपको जया का फोन आया था, है ना? मैंने उनको फोन किया तभी मुझे पता लगा। तू किससे बातें करती रहती है फोन पे? दोस्तों से। और किससे? शादी हो गई तुम्हारी, ये दोस्ती यारी कम कर। और गौतम जैसा पति मिला है, उस पे ध्यान दे। जिस दिन मुझे पता चला ना कि तुम्हारी नजरें इधर उधर घूम रही है, जिस खूबसूरत चेहरे पे नाज करती है ना तुम, बिगाड़ के रख दूंगी मैं। माँ क्या ये आप मेरे पीछे पड़ी रहती हो हमेशा? जब भी घर पे आती हो तभी सुनाती हो। विश्वास ही नहीं है तुम्हें मुझ पे। अब के संध्या, आपके घर में नया मेहमान आने वाला है। आपकी बेटी माँ बनने वाली है। बधाई हो आपको भी। अरे बेटा, कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो मतलब? अरे तुम्हारा इस हालत में काम करना अच्छी बात नहीं है बेटा, तुम्हें आराम की जरूरत है। घर पर रहूंगी ना तो बीमार हो जाऊंगी, मैं अपना काम नहीं छोड़ सकती। लेकिन बेटा। माँ, 1-2 महीने काम करने दो इसे, फिर संध्या आराम कर लेगी। अच्छा अच्छा, मैं अभी आई। संध्या बेटा, अब जाओ। गौतम बेटा, जा इसे छोड़कर आ। अरे नहीं, मैं चली जाऊंगी। नहीं नहीं, आज से हर रोज मैं तुम्हें छोड़ूंगा। माँ बेटे अकेले अकेले खा रहे हैं। पापा को भूल गए क्या? वैसे बेटा, तेरी माँ बहुत स्मार्ट है। उसने ना उस लल्लू लाल को बेवकूफ बना ही दिया और उसको यकीन दिला दिया कि तू उसका बच्चा है। ऐसे ये सब तुम करती कैसे हो?
क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? आकाश, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली। पर अब क्या होगा? अब वक्त आ गया तुम्हारी बीवी बनने का। अब बस देखना मैं कैसे वो लल्लू लाल के करीब जाती हूँ और उसे इस बच्चे का बाप बनाती हूँ। That's my girl. यहाँ तक तो पहुंच गए। आगे क्या सोचा है? आकाश, गौतम मुझे नहीं छोड़ेगा और 1-2 महीने में मेरा घर से निकलना भी बंद हो जाएगा। संध्या, मैं तुम्हारे बिना एक दिन नहीं जी सकता और तुम महीनों की बात कर रही हो। मुझे नहीं पता। लल्लू लाल को छोड़ो। और तुमने तो कहा था कि हम दोनों एक हो जाएंगे। हम एक होंगे। पर कैसे? वो तो मुझ पे छोड़ दो। क्या कर रही है तू ये? क्या मतलब? मतलब ये कि आकाश के साथ तेरा क्या रिश्ता है? आकाश मेरा सिर्फ अच्छा दोस्त है और क्या। संध्या, मैं गौतम नहीं हूँ, समझी? देख प्राची, तुझे तो पता ही है कि मुझे हमेशा आकाश जैसा लड़का चाहिए था। चाहिए था हाँ, लेकिन वो तेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। गौतम है और उसका बच्चा है। समझ इस बात को और अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर। मेरी जिंदगी आबाद हो रही है आकाश के साथ और बर्बाद हो रही है गौतम के साथ। ये जो तेरी आंखों पे पट्टी लगी है ना, इसे उतार और असल जिंदगी को पहचान। वैसे तुझे क्या लेना देना है? तू अपना लेक्चर अपने पास रखना। आई होप कि ये बच्चा आकाश का नहीं है। देख संध्या, दो नाव पे सवार होगी तो तू ही डूबेगी, ये बात याद रखना। अभी भी वक्त है, संभाल ले खुद को। इतनी अच्छी खासी जिंदगी है तेरी, क्यों बर्बाद करने पे तुली हुई है? अब ये सब कुछ तेरे ऊपर है, या तो संभाल ले या बर्बाद कर दे। कई बार हमारे आसपास ऐसी कई चीजें होती है जो हमें इशारा दे रही होती है। हमें इन इशारों को समझना चाहिए, पर कई बार हम उन्हें नजरअंदाज कर जाते हैं। अगर आप एक अच्छे इंसान हैं, इसका यह मतलब नहीं कि आप अपनी आंखें बंद करके चुपचाप बैठे। किसी से प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन पागलों की तरह आंखें मूंद कर किसी से प्यार करना सही नहीं है और उनकी हरकतों को नजरअंदाज करना भी गलत है। अगर आपके आसपास कोई भी चीज हो रही हो, पहले आप उसे देखो, समझो, परखो, फिर कदम उठाओ, वरना गिरोगे आप ही। अगर ऐसी कोई चीज है जो आपको सही नहीं लग रहा है, तो पहले आप उसे रोकने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे संभला नहीं जाता, तो फिर आप अपने परिवार वालों से बात कीजिए, उनकी सलाह लीजिए, क्योंकि हर मुश्किल का हल होता है। बस अपनी आंखें खुली रखिए। ये क्या? अभी के लिए रख लो, बाकी बाद में देती हूँ। संध्या, लव यू। उस दिन मेरी बातों का बुरा मान गई थी। तेरी अच्छी दोस्त हूं मैं, तेरे भले के लिए बोल रही थी। ये मेरी शादी का कार्ड है, तू जरूर आना। पक्का आऊंगी। आकाश नहीं दिख रहा आज। उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो वो घर पे आराम कर रहा है। ठीक है, मैं उसके घर पे जाके उसको शादी का कार्ड देती हूँ।
आकाश। प्राची तुम यहाँ? क्यों, मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकती? अरे नहीं नहीं यार, तुम्हारा घर है, जब मर्जी आओ, पर अभी कैसे? कुछ नहीं, मैं तो बस शादी का कार्ड देने आई थी। कांग्रेट्स। क्या हुआ बेबी, कौन है? हाय, ये शालिनी है, पड़ोस में रहती है। बस अभी फिजिक्स में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था तो आ गई मेरे पास। सो आई एम हेल्पिंग हर जस्ट। शालिनी, शी इज प्राची। ठीक है आकाश, मैं निकलती हूँ। हाँ, मिलते हैं ना कल कॉलेज में। बाय बाय, सी यू। हेलो। हाँ संध्या, ये तेरा लवर बॉय आकाश किसी और लड़की के साथ है और इसकी कोई तबीयत खराब नहीं है। पागल हो गई, क्या बकवास कर रही है? आकाश बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं बकवास कर रही हूँ तो तू एक काम क्यों नहीं करती? तू खुद ही जाके देख ले। संध्या, संध्या मेरी बात तो सुनो। संध्या, हो गई तुम्हारी तसल्ली? पहले किचन, फिर हॉल, फिर बेडरूम, और तुमने तो बाथरूम तक नहीं छोड़ा यार। तुम मेरे पे इतना सा विश्वास नहीं करती यार। वो प्राची आग लगाने आई थी, उसने तुम्हें झूठ बोला। मेरे नेबरहुड में रहती है। सालत है ऐसे रिश्ते पे, छापे विश्वास ही नहीं। सॉरी आकाश, गलती एक्चुअली मेरी है। मुझे ऐसे शक नहीं करना चाहिए था, गलती हो गई मुझसे। पर अब वक्त आ गया है कि अब हम एक हो जाएं। वो कैसे? मैं तुम्हें जैसे जैसे बोलती रहूंगी, ठीक वैसे करते रहना। बेटा अब मेरी बहू का अच्छे से ध्यान रखना, समझ गए ना? लो आ गए। चलो संध्या, मैं तुम्हें छोड़ दूं। उसके बाद मुझे एक अर्जेंटली मीटिंग में भी जाना है। गौतम, आज ना मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही है। मुझे प्लीज मिलाने ले चलो ना। ठीक है फिर चलो। खुश रहो, सौभाग्यवती भव। जाओ। थैंक यू। किस लिए? तुमने मुझे मेरी लाइफ का इतना ब्यूटीफुल गिफ्ट जो दिया है। मैं बहुत लकी हूँ कि तुम मुझसे मिली। गौतम, गाड़ी रोको। क्यों, क्या हुआ? अरे बाहर इतना अच्छा मौसम है, इतना अच्छा व्यू है, और तुम पूछ रहे हो कि क्या हुआ? सच में मैं तो यही देख रहा हूँ कि तुम्हें हुआ क्या है। वो मैं तुम्हें घर जाकर बताऊंगी। फिलहाल के लिए बाहर चले? चलो। संध्या, संध्या, संध्या। ये? हाँ, ये मेरा प्यार है, तुम नहीं।
मुझे बोल देती, मैं खुद ही पीछे हट जाता। मेरे लिए तुम्हारी खुशी सबसे ज्यादा जरूरी थी। क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए। अपने आप को बदलने की कोशिश की, सोचा कि मुझ में ही कमी है। मैंने तुमसे बहुत प्यार किया संध्या, सच्चे दिल से, और हमेशा यही सोचता रहता था कि ऐसा क्या करो कि तुम मेरी हो जाओ, मुझसे प्यार कर बैठो। और उसका तुमने ये सिला दिया। मेरे बच्चे की खबर सुन के मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम जो भी जैसा भी बर्ताव करोगे मेरे साथ, सब सह लूंगा, खुशी खुशी सह लूंगा। कौन सा बच्चा? ये बच्चा तो तुम्हारा है ही नहीं। ये आकाश का बच्चा है। और मैंने तुम्हें कभी प्यार किया ही नहीं है गौतम। आकाश हाथ छोड़ो। छोड़ ही नहीं रहा ये। छोड़ 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 मुझे, छोड़ छोड़ो। छोड़ ही नहीं रहा ये। हाथ छोड़ो। आकाश! करमजली, मेरे बेटे को खा गए करमजली। रुको, इस वक्त से आप निकल जाओ इसे। देख तू अपने आप को, कहाँ खड़ी है तू आज। मैंने कहा था ना, दो नाव पे पैर रखेगी तो तू ही गिरेगी। तूने अपने साथ कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। आकाश अब नहीं रहा जिसे तू सबसे ज्यादा प्यार करती थी। एक माँ से उसके बेटे को छीन लिया, और तेरा खुद का बच्चा जेल में पैदा होगा और पलेगा भी वहीं। संध्या, थू है तुझ पे। तू औरत कहलाने के लायक भी नहीं है। ले चलो। बच्चा गौतम मुझे छोड़कर चला गया, अब मैं कैसे जीऊंगी? गौतम। संध्या की बेवकूफी ने एक नहीं बल्कि 4 जिंदगियां बर्बाद की। आकाश, गौतम, जया और उसका खुद का बच्चा। संध्या अपनी ख्वाबों की दुनिया से निकल ही नहीं पाई। वो उसमें इस कदर डूब कर रह गई थी कि उन्हें पूरा करने के लिए उसने जुर्म का रास्ता अपनाया। सही कहा जाता है कि 2 नाव पर कभी सवार नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ठोकर लग गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अगर बर्बादी से बचना चाहते हैं तो आप अपनी आंखें खुली रखिए। अपनी जिंदगी की हदें हमें खुद तय करनी पड़ती है, वरना कब कौन आपका फायदा उठाकर चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसका एक ही रास्ता है, अपनी जिंदगी के फैसले खुद लीजिए, वो भी धैर्य और समझदारी के साथ। इसी के साथ मैं सुधा चंद्रन आपसे इजाजत लेती हूं। एक नई और सच्ची घटना के साथ एक बार फिर हम मिलेंगे। तब तक अलर्ट रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ
आवाज।